हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम देखेंगे सेल ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर। और ये भाई मैं बताऊं क्लियर बात एक कि ये ना फ्री के तुम्हारे 5 नंबर है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक बड़े क्वेश्चन के साथ अटैच होके। और जस्ट 4-5 एंट्री करके, 4-5 भी नहीं, 3-4 ही एंट्री होती है। एंट्रीज करके तुम्हें 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ना ज़्यादा टेक्निकल है। तो ऐसा फटाफट 10 मिनट में कवर करेंगे, 10-15 मिनट लगेंगी, इतने में तुम्हारे 5 नंबर जेब में। और बाकी चैप्टर की भी प्लेलिस्ट डल चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई फटाफट देख के उड़ा दो, तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, कुछ ऐसा सामान होते हैं जिन्हें हम जैसे सेल ऑन अप्रूवल पे बेचते हैं। जैसे कभी कभार होगा कि भाई मैं एक बार घर पे दिखा के लाऊंगा सामान, फिर अगर वहां से हाँ हो गई तो मान लेना कि सामान खरीद रहा हूँ मैं। जैसे होता है, कोई मान लो साड़ी है। अब वो साड़ी मैं दुकान पे गया। अब मैं कहूँ यार मम्मी के तो पसंद आए ना, एक काम करूँ कि इसे लेके चला जाऊँ, मेरी जानकारी वाला होगा बंदा वो, कि इसे लेके चला जाऊँ, अगर पसंद आएगी तो फिर मैं रख लूँगा, वरना मैं वापस रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरीके से होता है। इसकी किस तरीके से एंट्रीज करी जाती है? तो जब हम सामान देते हैं, इनकी व्हेन गुड्स आर गिवन, तो हम उसकी सेल की तरीके से एंट्री कर लेते हैं। सेल ट्रीटेड, हम उसकी सेल के तरीके से एंट्री कर लेते हैं। और जब उसमें से रिटर्न करा जाएगा, व्हेन गुड्स आर रिटर्न, तो क्या होता है कि हम सेल रिटर्न की एंट्री पास कर देते हैं। और व्हेन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, गुड्स आर एक्सेप्टेड, एक सेकंड, एक्सेप्टेड कैसे लिखते हैं? एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, तो नो एंट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने गुड्स दिए ना, तभी हमने उसे सेल की एंट्री कर दी है। तो जब उसने एक्सेप्ट करे तो उसकी कोई एंट्री होनी नहीं है, क्योंकि सेल की एंट्री हम ऑलरेडी पास करके आ चुके हैं। ठीक है। और एक और चीज फाइनल जो एक इम्पोर्टेंट है, कि अगर 31 मार्च यानी कि ईयर एंड तक, 31 मार्च ब्रैकेट में ईयर एंड तक नो एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, यानी कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने सेल को ट्रीट करा था उसे रिवर्स करना पड़ेगा और गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक में लेके आना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें ये प्रॉपर पूरा रिवाइज करा दिया। अब ये सेल को रिवर्स क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो 31 मार्च हो गई है, अब उस बंदे की एक्सेप्टेंस है नहीं, अब पता नहीं वो खरीदे ना खरीदे क्या करेगा। तो हम उसे एक्चुअल सेल नहीं मान सकते हैं। एक्चुअल सेल क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमने जब उसे सामान दिया था ना, जब गिवन था, तभी हमने उसे सेल ट्रीट कर लिया था। अब वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, साल का एंड आ गया है, तो यार उसे सेल ट्रीट करना सही नहीं है। तो सेल को रिवर्स कर देंगे और गुड्स को हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ले लेंगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें वो नहीं करना है, क्योंकि ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। तो और क्या पता भाई ये क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार तुम देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये सही सा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा आईसीआई मॉड्यूल में इस तरीके का है नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फटाफट से देखेंगे इसमें क्या है। सेल प्राइस है 3,000 रुपये का, सेलिंग प्राइस है 3,000 रुपये का। ठीक है। लाइंग विद द कस्टमर, यानी कि कस्टमर को दे दिया है और उसे रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल, इसे एक्चुअल सेल ट्रीट भी कर लिया। जैसे मैंने बताया था, जब हम सामान देते हैं तो उसे एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट अभी तक कोई कंसेंट आई नहीं है फ्रॉम द कस्टमर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज प्रिज्यूमिंग द गुड्स वर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि कॉस्ट प्लस 20%। तो ये जो होगा, जो सेलिंग प्राइस है, ये होगा तुम्हारा 100 प्लस 20, यानी कि 120%। ठीक है। और मार्केट प्राइस है वो 100% लेस देन कॉस्ट प्राइस है। अब देखो, उस बंदे ने अभी तक एक्सेप्टेंस दी नहीं है, हमने उसे सेल ट्रीट कर दिया था, तो सेल एक्चुअल में है नहीं वो। तो उस क्या करेंगे, सेल को रिवर्स करेंगे। तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, या जो भी अन्नू अकाउंट था वो, कितने रुपए से? जितने की हमने सेल लिखी थी। और अब क्या है कि हमारे पास वो स्टॉक है नहीं, तो हमारी जब हम स्टॉक की गिनती करेंगे फिजिकली, तो हमारी स्टॉक की गिनती में वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बंदे के पास पड़ा हुआ सामान। तो अगर उस बंदे के पास पड़ा हो तो हमें उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे स्टॉक में लेके आना पड़ेगा। तो हमेशा स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। और अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर,
तो हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होगी। स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हम इसे एक तरीके से स्टॉक रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है ना कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेम ऐसी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखो 3000 है, पहले इसकी कॉस्ट निकालते, 3000 डिवाइडेड बाई 120% इंटू 100%, इसे करोगे तो तुम्हारा आएगा 2500। अब उसने बोला है कि ये तो होगी कॉस्ट, 25,000 की लिख दिया मैंने, ये तो हो गई कॉस्ट। इसके बाद उसने बोला 10% मार्केट प्राइस से कम है, तो इसका 10% कम करेंगे तो मार्केट प्राइस हो गया इसका 2250। हमेशा स्टॉक को किस चीज़ पे वैल्यू करा जाता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है, तुम्हारा इन दोनों में से लोअर है 2250। तो यहाँ पर हम किस से एंट्री कर देंगे, 2250। तो इतना सिंपल है, 5 नंबर फ्री के मिलते हैं तुम्हें ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑन रिटर्न बेसिस 20% ऑन सेल है 15 दिसंबर को, गुड्स कॉस्टिंग 1000 रुपीज, सेंड टू उषा ट्रेडर, नो कन्फर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड अंटिल 31 दिसंबर। अब ये मान लेते हैं कि 31 दिसंबर ईयर एंड है, यहाँ तक कोई कन्फर्मेशन ही नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, ईयर एंड हो गया है, कॉस्ट प्लस कितना था देख लेते, कॉस्ट प्लस 20% 1000 का है। तो देखो कॉस्ट है हमारी 1000 रुपये की, प्लस 20%, अब जो प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। तो जो कॉस्ट होगी, देखो 20% प्रॉफिट है तो 80% क्या होगा कॉस्ट, तो 1000 को जब मैं 80% से डिवाइड कर दूंगा तो तुम्हारा आ जाएगा 1250, जो कि होगी 100% वैल्यू यानी कि सेल वैल्यू। तो इससे हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री रिवर्स करेंगे। सबसे पहले तो हमें सेल वाली एंट्री करनी पड़ेगी 15 दिसंबर की, तो 15 दिसंबर की एंट्री क्या होगी, कस्टमर टू सेल्स। फटाफट भाई देखो, स्पीड देख रहे हो, तुम्हारी भी ऐसी होनी चाहिए स्पीड, बट एक चीज मैं बता दूं, स्पीड के चक्कर में ही तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत होगा, वरना तुम्हारे सीधे 5 नंबर खाते में डलेंगे। ये गलती होगी जल्दबाजी की वजह से इस क्वेश्चन में खासकर। अब 31 दिसंबर की एंट्री कर लेता हूँ मैं, सेल को रिवर्स करना, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1250, ठीक है। और इसके बाद स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये कितने से होगी, तुम्हारी 1000 रुपये से, क्योंकि स्टॉक हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो तुम्हारा ये भी हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, 1250 1000 रुपये, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं बताऊँ कौन सा वाला कराऊँ, फिफ्थ कराऊँ या ये वाला कराऊँ, बोलो बोलो कौन सा वाला कराऊँ। मेरे हिसाब से फोर्थ तुम होमवर्क ले लो, मैं फिफ्थ करा देता हूँ, पढ़ते हैं आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गणेश सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल, फ्यू कस्टमर इंक्लूड्स द सेम ऑन सेल, ये अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस टूड 75,000, इंक्लूड 6500 गुड सेंट ऑन अप्रूवल। हमें सिर्फ इससे मतलब है अभी तक के लिए, तो ठीक है। ऑन अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन एज वी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आई कि एक्सेप्ट करा नहीं करा। दिस गुड्स वर सेंट आउट 30% ओवर द कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि क्या हो गया, कॉस्ट प्रॉफिट, एक सेकंड, कॉस्ट प्रॉफिट प्लस 30%, राइट। मिस्टर आदित्य 39,000 एंड मिस्टर बाकीराम बक्कीराम 2600। तो इसने कितने थे, 6500 में से 3900 किसके हैं, आदित्य के, और बक्कीराम के हैं 2600, ठीक है। मिस्टर आदित्य ने एक्सेप्टेंस दी 25 अप्रैल को, और मिस्टर बक्कीराम ने क्या कर दिया, 15 अप्रैल को रिटर्न कर दिए गुड्स। मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, शो एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग द अप्रैल 20 और वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो भाई एक चीज़ समझ जाओ, इसे मैं ढंग से कराऊंगा थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले ना तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में सिर्फ बोला क्लोजिंग डेट की एंट्री करो और अप्रैल वाली एंट्री भी करनी है तुम्हें। तो आओ क्लोजिंग डेट की एंट्री करते हैं। क्लोजिंग डेट पे दोनों में से किसी की भी एक्सेप्टेंस नहीं आई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल को रिवर्स, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर में तुम ए बी करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा 3900, ये 3900 नहीं 6500 ले लेता हूँ मैं, और चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ए बी, तो 3900 ये 2600 ये आ गई। अब स्टॉक विद कस्टमर वाली कर देंगे, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से आएगा ये, 30% उस पे है,
तो आओ चलो इसे करके देखते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस है 100%, 30% ही हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 130%। तो 3900 को 130% से डिवाइड करूंगा, 3000 तो आ गया एक, और 2600 वाले में कितना आएगा 2600 डिवाइडेड बाई 130%, तो 2000 ये आ गया। तो टोटल 5000 की कॉस्ट का सामान था ये, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या हुआ कि ये क्लोजिंग डेट की तो हमने एंट्री कर दी है। अब उन्होंने अप्रैल में, यानी कि अब यहाँ से अप्रैल चालू होता है, अप्रैल में उन्होंने एक्सेप्टेंस दी। किसने एक्सेप्टेंस दी? ए ने तो एक्सेप्टेंस दे दी, बी ने रिटर्न कर दिए। सुनो अब बात को, सुनो ध्यान से सुनो। ए ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो ए ने एक्सेप्टेंस दे दी, बट हमने क्या करा था कि सेल को रिवर्स कर दिया था। यानी कि सेल जो हमने पहले ट्रीट कर ली थी उसे हमने रिवर्स कर दिया, मतलब कोई सेल नहीं हुई है। अब अप्रैल में जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो हमें उसे सेल बनाना पड़ेगा। कैसे? एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दोबारा से 3900। अब क्या हुआ, जो स्टॉक विद ये था ना बी, इसने क्या करा रिटर्न करा, बट दिक्कत ये है कि हमने इसकी सेल पहले हटा दी थी और इनने रिटर्न कर दिया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। बी वाले की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसकी सेल हमने पहले से ही हटा दी है, तो एंट्री करने की क्या जरूरत है, समझ गए। तो देखो सेम यही सेल करने की सेल रिवर्स करने की एंट्री 31 मार्च को, और स्टॉक की एंट्री हो गई, और सिर्फ ए वाले की एंट्री हुई है क्योंकि बी वाले का तो हमने पहले से रिवर्स कर दिया था। देखो यहाँ पर रिवर्स करा इसके अंदर, और बाकी इन सबको तुम बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। तो मेरी तरफ से 13 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया। और देखो इतनी स्पीड में मैंने कराया, और बाकी के तुम्हें होमवर्क PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत रहती है। तुम शेयर करोगे उनका भी भला हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा चैप्टर उठाऊंगा मैं उठाऊंगा शायद से पार्टनरशिप तुम्हारा ढंग से हो जाएगा। और तुम्हारे मतलब मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं। BRS हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, तुम्हारा फाइनल अकाउंट हो गया, इसके बाद इन्वेंट्री हो गया, और रेक्टिफिकेशन और मैंने कंजाइनमेंट, इन दोनों की एंट्री, इन दोनों की जो वीडियो मैंने पहले बना दी थी और वो मैंने बिल्कुल ढंग से बनाई थी, तो तुम उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। और आज तुम्हारा ये भी हो गया सील ऑन अप्रूवल। तो फटाफट से इसे कंप्लीट करने पे जा रहे हैं हम, और तुम देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, इस PDF को सॉल्व करो, तुम्हारे बढ़िया जाएंगे एग्जाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। राम राम।